आएगी तो बीच में रोक लेना, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या आप लोग क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ करके आए हो क्या? क्या आप लोग क्लास 11 में फाइनेंशियल किसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट? क्या आप लोग ने फाइनल end of accounting, last stage of accounting, लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग या एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है उसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं अपन फाइनल अकाउंट। तो अगर आपको कोई पूछेगा भाई जिन लोग को नहीं पता था, क्या राहुल, दोनों राहुल एडमिट है कि नहीं? दोनों राहुल कनेक्टेड है? हाँ सर। हाँ ठीक। तो फाइनल अकाउंट में अगर बात करेंगे, फाइनल अकाउंट मतलब होता है एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो या फाइनल अकाउंट बोलो, इट इज द एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब सब अकाउंटिंग का सबसे लास्ट प्रोसेस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। फाइनेंशियल स्टेट बनाने का दो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट ने बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया। सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि उस दिन हमारा बैलेंस शीट, हमारा एक्चुअल बैलेंस शीट क्या है, ये दोनों चीज को जानना। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस और पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये दोनों को जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। क्लियर है दोस्तों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता है। इसको हमको साल के लास्ट में बनाया जाता है, और इस साल के लास्ट में बनाने का ऑब्जेक्ट ये होता है कि हमको ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट पता चलता है, और सेकंड होता है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, इसके लिए बनाया जाता है। क्या आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सा अकाउंट बनता है? क्या आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सा अकाउंट बनता है? बताओ सर। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके आए दोस्तों, वो सोल प्रोप्राइटर का बना करके आते। किसका बना करके आए थे? सोल प्रोप्राइटरशिप का बना करके आए थे, सिंगल ओनर का। अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे पार्टनरशिप का। किसका बनाएंगे? पार्टनरशिप का। अरे यार सब लोग एडमिशन है, ओके। पार्टनरशिप का हम लोग क्या बनाएंगे? पार्टनरशिप में हम लोग क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग क्लास 11 में सभी पढ़ करके आ गए हैं, इसलिए क्लास 12 में हम लोग को जर्नल नहीं बनाना है, लेजर नहीं बनाना है, ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं बनाना है, सीधा पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्टनर्स, इसका अगर बेसिकली बोला जाए भाई पार्टनर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या बनाता है, तो ये भी बनाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी बनाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी बनाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये थर्ड बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या होता है अपन बाद में बात करेंगे। फोर्थ अकाउंट प्रिपेयर करता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोर्थ बनाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिफ्थ प्रिपेयर करता है आपका, फिफ्थ बनाता है ये बैलेंस शीट। ये 5 अकाउंट्स बनाना पड़ता है पार्टनरशिप में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको 5 अकाउंट बनाना पड़ता है। पार्टनर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 5 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें हम लोग क्लास 11 में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ करके आ गए, इसमें इस साल बोलता है कि मत बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहीं कहीं बनाने के लिए बोला गया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारे लिए पूरा नया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे लिए पूरा नया है, बैलेंस शीट हम बना करके आ चुके हैं, इसलिए हमको ये थोड़ा बहुत आता है। तो हमको ये सभी चीजें सीखना है। क्लियर है? क्या आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल करके आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलते पता है आपको? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उससे क्या निकल करके आता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। प्रॉफिट नेट लॉस। ये पता है आप लोग को? क्लियर है ये? ठीक है। तो अभी अपन इसी चीज के लिए बात करेंगे कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब हम लोग को
जो ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट, जिसमें सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये अगर आपको इमेज दिख रहा है क्या, ये इमेज दिख रहा है क्या? यस सर। क्या है, पहले मैं नहीं ये यूज नहीं कर पाऊंगा करके ना, पेन टेप यूज नहीं कर पाऊंगा करके, मैं ऐसे समझा। ट्रेडिंग अकाउंट से देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले 2 ओपनिंग बैलेंस लिखे हैं, फिर उसके बाद 2 परचेज करके लिखते हैं, इधर बाय सेल्स करके लिखते हैं, फिर यहाँ क्या निकल करके आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर इधर ज्यादा इधर कम है तो फिर इधर आएगा बाय ग्रॉस लॉस। आपको पता है बाय ग्रॉस लॉस। क्लियर है ये? बताओ फटाफट। ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट देखो कहाँ ट्रांसफर हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के यहाँ पास आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो गया भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के यहाँ पास आ गया एकदम। ठीक है, फिर अगर ग्रॉस लॉस होता तो फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इस साइड आ जाता। क्लियर है आप लोग को? फिर जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो इस साइड आता है, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनडायरेक्ट इनकम होता है वो क्रेडिट साइड आता है। फिर यहाँ पास जो प्रॉफिट एंड लॉस से निकल करके आ जाता है आपका नेट प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा डेबिट साइड कम, जब क्रेडिट साइड ज्यादा डेबिट साइड कम होता है तो क्या आता है आपका? नेट प्रॉफिट। अब यही नेट प्रॉफिट हम लोग अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का बात करते थे तो कहाँ चले जाता था? बैलेंस शीट के कैपिटल में जाकर के ऐड हो जाता था। बट हम लोग अब यहाँ पास क्या बना रहे हैं? पार्टनरशिप। तो यहाँ पास एक थर्ड अकाउंट क्या बनता है दोस्तों? थर्ड अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे बनता है दोस्तों। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखो, कॉपी पे लिखना है, फॉर्मेट देखो फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है उसका फॉर्मेट देखो, दिख रहा है? देखो क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिख रहा है दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है? प्लीज रिप्लाई दो। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इसको पेपर में आप लोग को लिखना जरूरी है दोस्तों। 90% स्टूडेंट ये सबको नहीं लिखता, फॉर्मेट अच्छे से लिखना है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट होता है दोस्तों। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स मतलब क्या होता है? नाम मात्रा। जिसका अगर हम लोग गोल्डन रूल पढ़ते हैं तो गोल्डन रूल में क्या समझ आता है दोस्तों? गोल्डन रूल क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का? गोल्डन रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ये याद है? तो ये भाई एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट होने के कारण एक इसका रूल क्या चलेगा? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब, प्लीज ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तब बनाया जाता है जब किसी पार्टनर्स को एडिशनल बेनिफिट दे रहे हो या किसी पार्टनर से पैसा चार्ज कर रहे हो। जब किसी पार्टनर्स को एडिशनल बेनिफिट दे रहे हो या किसी पार्टनर से पैसा चार्ज कर रहे हो तो अब बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? यस सर। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, मतलब रूल चलेगा कि अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा तो उसको डेबिट करेंगे, इनकम एंड गेन्स होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा तो उसको डेबिट करेंगे, इनकम एंड गेन्स होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। ये जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है, कौन प्रिपेयर कर रहा है? ये जो अकाउंट्स बना रहा है, कौन बना रहा है भाई? ये अकाउंट्स बना रहा है आपका
कौन बना रहा है? फर्म बना रहा है। कौन बना रहा है? फर्म बना रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं डेबिट साइड, तो फर्म और पार्टनर्स दोनों अलग अलग बंदे हैं। फर्म और पार्टनर्स दोनों अलग अलग बंदे हैं, ध्यान से समझना। फर्म्स और पार्टनर दोनों अलग अलग बंदे हैं। फर्म बना रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। कौन पे मेंटेन कर रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बना रहा है? फटाफट बोलो। फर्म बना रहा है। तो फर्म के लिए जो एक्सपेंस या लॉस होगा उसको वो क्या करेगा? डेबिट करेगा। फर्म के लिए जो इनकम एंड गेन होगा उसको क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। एक बात बताओ, कैपिटल मतलब क्या होता है? एक बात बताओ, कैपिटल मतलब क्या होता है? सर जो बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं, जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है। कौन लगाता है भाई? बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। प्लीज ध्यान देना, वर्ड याद रखना। बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। ऐसा मत बोल देना दोस्तों, जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं, फिर तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा लगाता है या इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है, कौन? बिजनेसमैन। उस पॉइंट को बोलते हैं कैपिटल, उस चीज को बोलते हैं कैपिटल। क्लियर है? कौन किस में लगाया? बिजनेसमैन ने लगाया बिजनेस को। और हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम लोग क्या पढ़े हैं? एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग बंदे हैं। धंधा में नो दोस्ती यारी। बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग बंदे हैं। और जो भी होगा बिजनेसमैन का जो पैसा देता है, बिजनेसमैन ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उसको बिजनेस लायबिलिटी ट्रीट करता है। बोलता है तू मेरे को पैसा दे, मैं तेरे को पैसा डबल करके दूंगा। कौन बोलता है? बिजनेस। किसको? बिजनेसमैन को। और उसको क्या लेता है? लायबिलिटी। क्या लेता है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी पे उसको नाम देता है कैपिटल का। क्या नाम देता है? कैपिटल का। और कैपिटल, ये जो लायबिलिटी होता है उस लायबिलिटी को हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। तो बिजनेसमैन जो बिजनेस पे पैसा लगाता है उसको एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू लायबिलिटी बोला गया है। और लायबिलिटी मतलब होता है आपका कैपिटल। और वो कौन सा लायबिलिटी होता है? इंटरनल लायबिलिटी। तो कौन किसको पैसा दिया? फटाक से बताओ। बिजनेसमैन बिजनेस को। तो इंटरेस्ट कौन देगा? इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस देगा। कौन देगा? बिजनेस देगा। बिजनेस देगा बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये इंटरेस्ट कैपिटल पे दे रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ? इनकम। इनकम। क्या हुआ? इनकम। तो अरे इनकम कैसे होगा भाई? एक्सपेंस होगा ना। बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है, लॉस है। बिजनेस दे रहा है बिजनेसमैन को। कौन कर रहा है भाई? मत करो जी। बिजनेस दे रहा है बिजनेसमैन को पैसा, इसलिए बिजनेस के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। प्लीज ध्यान से सुनना। कहां जाएगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड जाएगा। क्लियर है? बोलो फटाफट। यस सर। फिर सैलरी का बात करते हैं। सैलरी किसको मिलेगा? एक को सैलरी देगा। कौन देगा? फर्म देगा। फर्म के लिए सैलरी इनकम है कि एक्सपेंस? एक्सपेंस है सर। एक्सपेंस है तो डेबिट साइड जाएगा। फिर कमीशन अगर देता है फर्म अगर बी को कमीशन देता है तो कमीशन फर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंस? एक्सपेंस। तो कहां जाएगा? डेबिट साइड। कहां जाएगा? डेबिट साइड। ड्राइंग मतलब क्या होता है दोस्तों? ड्राइंग मतलब क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए यूज होता है। पैसा निकालना। सर पर्सनल यूज के लिए जो पैसा यूज। बिजनेस के लिए जो पैसा से जो बिजनेस से पैसा निकालते हैं। ओके चलो ठीक है, ध्यान से सुनो। ओके ठीक है, ठीक। मैं अगर बात करूं, मैं एक बिजनेस है, मान लो चाहे एक किराना स्टोर है एबीसी का।
एक एबीसी का एक कंपनी है, एबीसी का एक पार्टनरशिप फर्म है, वहां लोग किराना का स्टोर है, लोग का जनरल स्टोर है, वहां मैं काम करता हूँ, और काम करता हूँ मैं वहां, मेरे को 1,000 रुपए पर मंथ देते हैं। ठीक है, मेरे को 1,000 रुपए पर मंथ देते, किसको? नीलमणि को। ठीक है, तो मैं वहां पास काम करता हूँ। मेरे को कल मेरी वाइफ मेरे को फोन करी, बोलती कि जी एक काम करना, तो 1 टिपत तेल लेके आ जाना। तो मैं वहां से अपना 1 टिपत तेल उठा करके अपने घर ले आया। तो क्या ये मैं ड्राइंग किया क्या बिजनेस से? नो सर। नो सर। यस सर। नो सर, वो आपको No, बिजनेस नहीं है। यस सर, आप ड्राइंग। वहाँ है सर, ड्राइंग है सर। जिन No, लोग sir. भी ड्राइंग बोल रहे हैं उन लोग गलत बोल रहे हैं। और जो मेरे को एक सर, वर्ड आप बोला एक ना एम्प्लॉय कि हो। वो मेरा बिजनेस नहीं है, वो सही बोला कि भाई मैं वो एम्प्लॉय हूं वहां, और एम्प्लॉय मैं अगर सर वहां अगर विथड्रॉ कर दूं। हाँ बोलो। सर मैं बोला वो। हाँ हाँ ठीक। अच्छा सर, सॉरी यश ने वो नहीं बताया, पाया था सर, इम्प्लॉय होना। हाँ यश ने बताया कि भाई अगर ये इसको ड्राइंग नहीं बोलेंगे। क्यों ड्राइंग नहीं बोलेंगे? क्योंकि मैं वहां पास काम करता हूं और विथड्रॉ किया, मैं विथड्रॉ किया हूं। अगर ये इन लोग को पता नहीं होगा तो उसको थ्रेफ्ट बोलेंगे, चोरी बोलेंगे, कि मैंने बिना बताए सामान निकाल दिया। तो ये क्या कहलाएगा? एक प्रकार का चोरी, लेकिन मैं चोर नहीं हूं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये इसको ड्राइंग नहीं बोलेंगे। आप लोग को ड्राइंग जब मैं पूछा तो आप लोग क्या बोलने लग गए कि बिजनेस तो जो पर्सनल यूज के लिए निकालते, पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं। आपको बताना चाहिए कि जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी चीज निकालते हैं, उसको ड्राइंग बोला जाता है। आपको अगर कभी कभी कैपिटल और ड्राइंग के बारे में पूछेगा ना दोस्तों, तो वर्ड याद रखना, बिजनेसमैन बोलना। बिजनेसमैन अगर बिजनेस से कोई भी चीज अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइंग। इसीलिए मैं ये एग्जांपल लिया। ये एग्जांपल लेने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोग क्या कर दिए, आप लोग ये बोले कि बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो कौन निकालता है ये भी क्लियर होना चाहिए। कौन निकालता है? बिजनेस में निकालता है, ना कि एम्प्लॉय। और अगर एम्प्लॉय बिना पैसे, बिना बताए, अगर बिना पैसा दिए अगर बिजनेस से पैसा निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं चोरी। क्या बोलते हैं? चोरी। क्लियर है? हाँ, तो कौन निकाल रहा है पैसा? यस सर। कौन निकाल रहा है पैसा? पार्टनर निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है? पार्टनर निकाल रहा है। किससे? फर्म से। तो इंटरेस्ट कौन फर्म। देगा? इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनर देगा। कौन देगा? पार्टनर। पार्टनर जो पैसा, हाँ, पार्टनर तो देगा सर। पार्टनर इंटरेस्ट देगा। किसको? फर्म को। किसको? फर्म फर्म को। को। तो पार्टनर्स के लिए, फर्म के लिए वो इनकम है कि एक्सपेंस? इनकम। इनकम। फर्म के लिए क्या है? इनकम। इनकम। और उसको कहाँ लिखेगा? इनकम। क्रेडिट साइड। क्रेडिट कहाँ क्रेडिट लिखेगा? साइड। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। क्लियर है? तो चलो आ जाते हैं भाई यस हम सर। लोग उसी के मेन चीज पे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब भाई ये जो नेट प्रॉफिट जो लिखे यहाँ पर, जो नेट प्रॉफिट लिखे हैं, वो नेट प्रॉफिट कहाँ आया है? सीधा आपके यहाँ आएगा। क्लियर है? बिफोर एनी एडजस्टमेंट। फिर उसमें हम देखो यहाँ लिखे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड क्यों आया है? क्योंकि वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, दोनों पार्टनर को दे रहे तो ए बी करके। फिर उसके बाद टू ए सैलरी, अगर ए को सैलरी दे रहे हैं तो। टू बी कमीशन, अगर बी को कमीशन दे रहे हैं तो। और इधर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं तो। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड कम है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड कम है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? नीचे मैं लिख दिया हूं। देखो जब भी क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम रहेगा तो प्रॉफिट आएगा, और जब भी डेबिट साइड ज्यादा और क्रेडिट साइड कम रहेगा तो लॉस आएगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes. फटाफट इसको यस अपने सर। कॉपी, जी लोग नए बच्चे हैं और जी लोग पुराने बच्चे, सब लोग इसको कॉपी में फटाफट बनाओ भाई। सब लोग इसको कॉपी में बनाओ फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फॉर्मेट फटाफट बनाओ। मैं बुक में दिखा देता हूँ बुक का बनाना। बुक का बनाना
दिख रहा है? दिख रहा है क्या? Yes. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या इससे अगर अच्छे नहीं दिख रहा तो इससे अच्छा तो यही दिख रहा था। इसी से बनाओ तो दोस्तों फटाफट लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके हेडिंग लिखो फटाफट, हेडिंग लिखो फटाफट। फॉर द ईयर एंडेड करके भी लिखना, फॉर द ईयर एंडेड भी लिखो फटाफट। डन बोलना, फटाक से बनाने के बाद डन बोलना। Sir, done. सर डन। कोई स्क्रीनशॉट कर दो, जी लोग डन नहीं किया लोग स्क्रीनशॉट खींच लो भाई, मैं इसको सेंड कर दूंगा। चलो अपन कल बाकी प्रैक्टिकल कल करेंगे, अभी यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, बाकी जितना भी प्रैक्टिकल है उसको अपन कल पढ़ेंगे। क्लियर है?